नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोचक यात्रा में हम आपको लेकर चल रहे हैं यूरोप के उस देश में जिसने इतिहास में अनगिनत तूफानों का सामना किया, पर फिर भी हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत और बहादुर देश पोलैंड, जिसे हिंदी में पोलैंड गणराज्य भी कहा जाता है। पोलैंड यूरोप के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। यह देश 7 पड़ोसी देशों से घिरा है: जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस के कलिनिनग्राद क्षेत्र से। उत्तर दिशा में इसका किनारा बाल्टिक सागर को छूता है, जो इसे समुद्री खूबसूरती प्रदान करता है। पोलैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,12,000 वर्ग किलोमीटर है। इतनी बड़ी भूमि इसे यूरोप के प्रमुख और बड़े देशों की श्रेणी में शामिल करती है। इस देश की राजधानी वारसो, जिसे स्थानीय लोग वार्शावा कहते हैं, पोलैंड की प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धड़कन मानी जाती है। अब बात करते हैं पोलैंड के इतिहास की, जो जितना कड़वा है उतना ही वीरतापूर्ण भी। एक समय था जब पोलैंड और लिथुआनिया मिलकर पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ बनाते थे, जो पूरे यूरोप की सबसे शक्तिशाली राज्य संघों में से एक था। लेकिन बाद में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे साम्राज्यों ने इसे बांट लिया और पोलैंड कई वर्षों तक लगभग नक्शे से गायब ही हो गया। इसके बाद आया द्वितीय विश्व युद्ध, जिसने पोलैंड को गहरे घाव दिए। नाजी जर्मनी का आक्रमण यहीं से शुरू हुआ था। राजधानी वारसो को लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए, लेकिन पोलैंड ने हार नहीं मानी। यही इसकी पहचान है। युद्ध के बाद पोलैंड सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया और एक साम्यवादी राष्ट्र बना। यहां शुरू हुआ सॉलिडेरिटी आंदोलन, जिसका नेतृत्व लेह वालेसा ने किया। इस आंदोलन ने पूरी व्यवस्था हिला दी और पोलैंड ने 1989 में लोकतंत्र को अपनाकर अपनी राजनीतिक दिशा बदल दी। आज पोलैंड एक लोकतांत्रिक, आधुनिक और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। यह यूरोपीय संघ, नाटो, संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्वपूर्ण सदस्य है। यहाँ आईटी, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से विकास कर रहे हैं। अगर हम भूगोल की बात करें तो पोलैंड प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। दक्षिण में स्थित तात्रा पर्वत और कार्पेथियन पर्वत बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का संसार है। उत्तर में बाल्टिक सागर के स्वच्छ तट पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मध्य पोलैंड में फैली हरी भरी समतल भूमि खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। पोलैंड की पहचान केवल इसकी भूमि और इतिहास में नहीं, बल्कि इसके लोगों में बसती है। यहाँ के लोग संस्कृति, परंपरा और पारिवारिक मूल्यों को काफी महत्व देते हैं। लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक पहनावे और स्वादिष्ट भोजन पोलिश संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं वारसो, यानी पोलैंड की राजधानी की। यह शहर न सिर्फ देश का प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि यहाँ आधुनिकता और इतिहास का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। वारसो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन पोलिश लोगों ने इसे एक एक ईंट जोड़कर उसी पुराने रूप में वापस खड़ा किया। आज यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सुंदर पार्क और ऐतिहासिक महल सब कुछ एक साथ मौजूद है। पोलैंड का दूसरा बड़ा और बहुत खूबसूरत शहर है क्राकोव। इसे पोलैंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। पुराने जमाने का किला, वावेल कैसल और शहर का मध्य चौक यूरोप के सबसे पुराने और खूबसूरत स्थानों में गिने जाते हैं। यह शहर छात्रों के बीच भी काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ पोलैंड की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी यागियोलोनियन विश्वविद्यालय स्थित है। पोलैंड का तीसरा महत्वपूर्ण शहर है ग्दांस्क, जो बाल्टिक सागर के किनारे बसा हुआ है। यह शहर समुद्री व्यापार और उद्योग का केंद्र है। इसके अलावा व्रोत्सव, पोजनान और लुज भी ऐसे शहर हैं जो तकनीकी, कलात्मक और औद्योगिक दृष्टि से पोलैंड को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं पोलैंड की संस्कृति की। पोलिश संस्कृति यूरोपीय स्लाविक परंपराओं का संगम है। यहाँ के लोग त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। विगिलिया यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या, ईस्टर
और इंडिपेंडेंस डे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। पोलिश लोक नृत्य, जिसे पोलोनेज और माजुरेक कहा जाता है, आज भी बड़े समारोहों में प्रस्तुत किया जाता है। खाना पीना भी यहाँ की पहचान है, जैसे पिरोगी, बिगोज और जुरेक सूप। अब शिक्षा की बात करें तो पोलैंड यूरोप के उन देशों में से एक है जहां शिक्षा का स्तर बहुत उच्च माना जाता है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था है। पोलैंड में पढ़ाई की फीस अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में कम होती है। यही कारण है कि एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। गणित, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पोलैंड की यूनिवर्सिटियां खास पहचान रखती हैं। अब बात करते हैं आधुनिक जीवन की। आज का पोलैंड बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ की मुद्रा ज्लॉटी है। दुकानों, बाजारों, ट्राम, बसों और रेल व्यवस्था में आधुनिकता साफ दिखाई देती है। डिजिटल पेमेंट, सुपरमार्केट, कैफे संस्कृति और मनोरंजन गतिविधियां यहाँ के युवाओं को काफी आकर्षित करती हैं। नौकरी के मामले में भी पोलैंड यूरोप का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। यहाँ आईटी, ऑटोमेशन, स्वास्थ्य सेवा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस सेक्टर में अच्छी नौकरियों की उपलब्धता है। पोलैंड के लोग मेहनती होते हैं और पारिवारिक मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ की कार्य संस्कृति संतुलित है। रविवार या छुट्टियों के दिन परिवार के साथ समय बिताना आम बात है। शहर साफ सुथरे और व्यवस्थित दिखाई देते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन कड़ाई से किया जाता है। पोलैंड को यूरोप की तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। यहाँ अर्थव्यवस्था का ढांचा उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि, तकनीकी क्षेत्र और निर्यात पर आधारित है। दुनिया की मंदी वाले वर्षों में भी पोलैंड उन कुछ देशों में शामिल था जिनकी विकास दर नकारात्मक नहीं हुई। यह अपने आप में इस देश की आर्थिक मजबूती का प्रमाण है। पोलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उद्योग उत्पादन पर आधारित है। यहाँ कारें, मशीनें, जहाजों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, दवाइयाँ और खाद्य उत्पाद बड़े पैमाने पर बनते हैं। पोलैंड को यूरोप की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ उत्पादन लागत पश्चिमी यूरोप की तुलना में कम है, पर गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर की होती है। अब बात करते हैं पोलैंड के आईटी सेक्टर की, जो पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। यहाँ हजारों बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने दफ्तर चला रही हैं, जैसे गूगल, IBM, HP, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और कई बड़ी यूरोपीय कंपनियां। पोलैंड के शहर जैसे क्राकोव, वार्सो और व्रोत्सव आज आईटी हब बन चुके हैं। इसलिए अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा विश्लेषक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ या कंप्यूटर विज्ञान के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो पोलैंड आपके लिए अच्छे अवसर प्रदान कर सकता है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, स्वास्थ्य सेवा, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, होटल मैनेजमेंट और ट्रेड जैसे क्षेत्रों में भी लगातार नौकरियां पैदा हो रही हैं। पोलैंड में बेरोजगारी की दर बहुत कम है, लगभग 4% से भी कम। पोलैंड एक ऐसा देश है जिसमें इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक रंग एक साथ मिलते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों पर्यटक इस देश की यात्रा करने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यटन की। पोलैंड में घूमने लायक अनगिनत जगहें हैं। सबसे लोकप्रिय शहर क्राकोव है, जो अपनी पुरानी इमारतों, राजमहलों और चर्चों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वावेल कैसल और ओल्ड टाउन स्क्वायर हर पर्यटक की सूची में जरूर होता है। इसके अलावा वारसो का ओल्ड टाउन, जो युद्ध के बाद पूरी तरह से दोबारा बनाया गया, आज यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। जो लोग प्रकृति और रोमांच पसंद करते हैं, उनके लिए दक्षिण पोलैंड में स्थित तात्रा पर्वत श्रृंखला किसी सपनों की जगह से कम नहीं है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, झीलें, जंगल और ट्रैकिंग के खूबसूरत रास्ते मिलते हैं। पहाड़ी शहर झाकोपाने सर्दियों में स्कीइंग करने वाले लोगों की पहली पसंद होता है। यदि आप समुद्र के प्रेमी हैं,
तो पोलैंड का बाल्टिक सागर तट आपको बेहद पसंद आएगा। गडांस्क, सोपोत और ग्डिन्या जैसे तटीय शहर अपनी खूबसूरत बीच, संगीत कार्यक्रमों और नाइट लाइफ के लिए जाने जाते हैं। अब बढ़ते हैं परंपराओं की ओर। पोलैंड की संस्कृति में परिवार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। त्योहार, जन्मदिन, शादी या धार्मिक अवसर, हर मौके पर पूरा परिवार एक साथ आता है। पोलैंड का सबसे प्रमुख त्योहार है विगिलिया यानी क्रिसमस ईव। इस दिन परिवार के लोग एक खास भोजन करते हैं जिसमें 12 व्यंजन शामिल होते हैं। 12 संख्या को यहाँ शुभ माना जाता है। इस दिन टेबल पर एक अतिरिक्त खाली सीट भी रखी जाती है जो अतिथि सत्कार का प्रतीक है। इसके अलावा ईस्टर भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अंडों को रंगते हैं और ईस्टर बास्केट चर्च में आशीर्वाद के लिए ले जाते हैं। पोलैंड में संगीत और लोक नृत्य भी परंपरा का हिस्सा है। पोलोनेज, क्राकोवियाक और माजुरेक जैसे नृत्यों का इतिहास कई 100 वर्ष पुराना है। अब बात करते हैं पोलैंड के भोजन की। पोलिश भोजन सरल लेकिन बेहद स्वादिष्ट होता है। यहाँ की प्रसिद्ध डिश है पिरोगी, जिसे भारत के मोमो या गुजिया की तरह समझ सकते हैं। इसके अंदर आलू, पनीर, मांस या फल भरे जाते हैं। एक और लोकप्रिय भोजन है बिगोज, जो पत्ता गोभी और मांस से बनता है। जुरेक नाम का खट्टा सूप पोलैंड में ठंड के मौसम में खासकर पसंद किया जाता है। मिठाई में सेरनिक यानी चीज केक और माकोविएक यानी खसखस रोल काफी मशहूर है। पोलैंड पर आधारित इस विशेष श्रृंखला के 5वें और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन विषयों की जो हर छात्र, नौकरी करने वाले और पोलैंड में बसने का सपना देखने वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे यहाँ की पढ़ाई, वीजा प्रक्रिया, सेटलमेंट के विकल्प, भारतीयों का अनुभव और भविष्य की संभावनाएं। पोलैंड यूरोप का वह देश है जहां उच्च शिक्षा का स्तर बेहतरीन है, लेकिन पढ़ाई की फीस पश्चिमी यूरोप की तुलना में काफी कम है। यहाँ की यूनिवर्सिटियां इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार प्रबंधन, कला और पर्यटन जैसे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम में कोर्स प्रदान करती हैं। औसतन वार्षिक फीस लगभग 3 लाख से 7 लाख भारतीय रुपये के बराबर होती है। यदि हम इसे गणितीय रूप से समझें तो विदेश में पढ़ाई का खर्च हमेशा आय घटाव व्यय शेष बचत की तरह काम करता है, जहां छात्र की शुरुआती आय प्रायः शून्य होती है और उसे अपना पूरा खर्च लोन या बचत से संभालना पड़ता है। यही कारण है कि कई छात्र स्टूडेंट लोन लेते हैं ताकि आने वाले वर्षों में अच्छी नौकरी से वह खर्च आसानी से पूरा कर सकें। अब बात आती है वीजा प्रक्रिया की, जो हर विदेशी छात्र या कर्मचारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। पोलैंड शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए यहां आने के लिए आपको टाइप डी स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा की आवश्यकता होती है। वीजा प्रक्रिया के अंतर्गत आपको विश्वविद्यालय का ऑफर लेटर, फीस जमा करने का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस और कई बार दूतावास में इंटरव्यू देना पड़ता है। वीजा मिलने के बाद जब आप पोलैंड पहुंचते हैं तो आपको कार्टा पोबितु नाम के रेजिडेंस कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता है, जो कि आपके कानूनी निवास का सबूत होता है। यह कार्ड 1 वर्ष या 3 वर्ष तक के लिए जारी किया जाता है और जरूरत पड़ने पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।